नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। तो आज का जो टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज है वो आज हिंदी से होगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, व्यवसाय संबंधित पत्र में संबोधन क्या होगा। तो जो व्यवसाय संबंधित पत्र होते हैं इनमें जो संबोधन होता है वो होता है आपका महोदय। ऑप्शन नंबर बी, महोदय। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, संबोधन होता है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कौन सा कथन गलत होगा, पहले हम चारों कथनों को पढ़ लेंगे। इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है, ये भी सही है। ठीक है, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। यह पत्र अन्य पुरुष में नहीं, ये उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। ठीक है, अर्धशासकीय पत्र उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। अब बात करते हैं, औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। प्राय समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, तो ये भी सही। इसमें आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। तो जो संक्षेपण मूल पाठ के कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए, तो लिखना चाहिए 1/3। 1/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाता है। तो क्या अभिवादन किया जाता है, शुभाशीर्वाद। ठीक है, शुभाशीर्वाद। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाता है, तो शुभाशीर्वाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिसूचना प्रकाशित होती है। तो अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में। सरकारी गजट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अधिसूचना प्रकाशित होती सरकारी गजट में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है। तो निम्न में कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है, तो यह है आपका निमंत्रण पत्र। ऑप्शन नंबर ए, जो ये निमंत्रण पत्र है ये एक कार्यालयी पत्र नहीं है। ठीक है, ये निमंत्रण पत्र आपके जैसे शादी विवाह में दिया जाने वाला पत्र है, उसे निमंत्रण पत्र कहते हैं। ठीक है, शादी विवाह में जो पत्र दिया जाता है या अपना यार दोस्त को जो पत्र दिया जाता है उसे निमंत्रण पत्र कहते हैं। अब आगे चलते हैं, कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है। तो कार्यालयी आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर प्रेषित होता है। ठीक है, कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति या पदोन्नति, अवकाश, स्वीकार और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है, अधिसूचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा होगा,
इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं, ये भी सही है। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़े को पत्र लिखा जाता है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखा जाए, तो ये भी सही है, ये भी सही। इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। असत्य कथन चुनना था तो असत्य कथन बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला और आखिरी क्वेश्चन है औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। तो औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। तो औपचारिक पत्र में अभिवादन वाला विकल्प गलत हो जाएगा, अभिवादन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।